नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2017 फतह करने को लेकर सियासी उधेड़बुन जारी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने विकास कार्यों के दम पर यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे की जनता से ये अपील भी कर रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी को एक बार फिर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो वो यूपी को नंबर 1 बनाकर रहेंगे। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सूबे की सियासत में अपना दखल दर्ज कराना शुरू कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माया ने जहां उरी आतंकी हमले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वहीं आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार में अंदरूनी कलह को लेकर माया ने आरोप लगाए कि मुलायम परिवार की आपसी कलह की वजह से प्रदेश के विकास का पहिया जाम हो चुका है। विकास की बातें सिर्फ हवा हवाई हैं, यानी उत्तर प्रदेश की सियासत अपने उबाल पर है और हर दल खुद को दूसरे से बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अखिलेश के विकास के दाव में आखिर कितना दम है। क्या गायत्री प्रसाद जैसे मंत्रियों के सहारे यूपी विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, और क्या गायत्री प्रजापति जैसे नेताओं के बलबूते अखिलेश यूपी को नंबर 1 बनाने का सपना देख रहे हैं? आज स्पेशल एडिशन में हम इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी अखाड़े में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब नया दांव आजमाने की तैयारी में है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर चुनावों के बाद वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो यूपी को विकास की दौड़ में देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। अखिलेश के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि दागियों को अपनी कैबिनेट में वापस लेने को मजबूर मुख्यमंत्री के इस वादे में आखिर कितना दम हो सकता है। देश में सबसे आगे अगर कोई प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का वादा, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है जिसका पता उनका पूरा बयान सुनने से लग जाएगा। मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि अभी तो कुछ प्रदेश पीछे हुए हैं। एक बार फिर समाजवादी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में आ गई तो देश में सबसे आगे अगर कोई प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश। यानी मुख्यमंत्री की माने तो जो काम वो अपने पहले कार्यकाल में नहीं कर पाए उसे दूसरे कार्यकाल में पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन क्या अखिलेश गायत्री प्रजापति के साथ यूपी को नंबर 1 बनाएंगे? क्या वो दागियों के सहारे यूपी को नंबर 1 बनाने का सपना देख रहे हैं? हो सकता है अखिलेश यादव ने ये संदेश देने की कोशिश की हो कि मौजूदा कार्यकाल में वो सत्ता की बागडोर थामे रह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि सरकार के फैसले में सपा मुखिया समेत पार्टी के कई और चेहरे भी शामिल होते हैं। अखिलेश की कोशिश है कि उनकी क्लीन छवि के नाम पर भी लोग वोट करें। शायद इसी क्लीन छवि को बरकरार रखने के लिए वो पत्रकारों के लिए भी जब न तब नसीहत लेकर आते हैं। इतने भी समझदार हैं कि अखबार 3 या 4 ही छापते होंगे शायद, एक मुख्यमंत्री के लिए, एक गवर्नर साहब के लिए, एक चीफ सेक्रेटरी के लिए, एक सूचना के जो हमारे प्रमुख सचिव हैं उनके लिए। 4 अखबार, 4 ऐसे भी साथी हैं और कई ऐसे भी हैं जो आप जानते होंगे, हम बोलना नहीं चाहेंगे उनके बारे में। बीएसपी प्रमुख मायावती का कहना है कि सपा के अंदरूनी कलह की वजह से प्रदेश में विकास का पहिया थम चुका है। सपा परिवार में जारी भारी अंदरूनी घमासान व गृह युद्ध से प्रदेश की आम जनता का काफी ज्यादा नुकसान होना लगातार जारी है, और इस मामले में खासकर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों को तो काफी ज्यादा बुरा हाल है। अन्य सरकारी कामकाज पर भी इनका बुरा प्रभाव पड़ने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप पड़ी हुई हैं। अगली सत्ता के सफर में अखिलेश के सामने चुनौतियां कम नहीं। अपने पहले कार्यकाल के आखिरी हिस्से में वो न सिर्फ पार्टी में अंदरूनी कलह से जूझ रहे हैं, बल्कि कानून व्यवस्था के नाम पर विरोधियों के हमले से भी उन्हें पार पाना है। लखनऊ से विक्रम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN।
जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2017 को फतेह करने को लेकर सियासी उधेड़बुन जारी है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने विकास कार्यों के दम पर यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे उन वादों को वो पूरा करेंगे और अगर अगली बार भी यानी कि मिशन 2017 अगर पूरा होता है तो उत्तर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाएगा। आखिर अखिलेश के दावों में कितना दम है, इसकी हकीकत हम जानने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात आज के मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरीश श्रीवास्तव जी हैं, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन साहब हमारे साथ हैं। सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, इस पर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही क्या सरकार को लगता है कि कोई वादा ऐसा रहा जो अब तक पूरा नहीं हुआ, उस पर भी हम उनसे जानेंगे। सुरेश सिंह यादव जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम समाजवादी पार्टी के दावों की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपसे ही करना चाहूँगा। दावे और वादों की झड़ी है, दावा है वादों को पूरा करने का और वादा है उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादा किया था कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, कितनी तस्वीर बदली है उत्तर प्रदेश की? अक्षय, एक बड़ा पुराना सा शेर था कि सब कुछ है मेरे देश में, जो रोटी नहीं तो क्या, वादे लपेट लो तन पे, जो लंगोटी नहीं तो क्या। आपके सामने है कि 2012 से 2017 के बीच में क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। 2012 से 2017 के बीच में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अपराध बढ़ गए हैं, लेकिन अपराध कम नहीं हुए जिसका वादा करके आए थे ये लोग। जिस प्रकार की आपराधिक घटनाएं 2007 से 2012 के बीच में हो रही थी, वो सारी की सारे उसी तरीके से बदस्तूर कायम है। बल्कि 2007-2012 की बात क्यों करें, आप देखें कि पिछले 27 सालों में जो उत्तर प्रदेश की बेहाली की स्थिति है जी, पिछले 27 सालों में जो कानून व्यवस्था की डिटोरिएशन की स्थिति है, पिछले 27 सालों में जिस प्रकार से वर्ग को, किसान वर्ग को जाति में तोड़ा गया, मजदूर वर्ग को जाति में तोड़ा गया, बेरोजगार वर्ग को जाति में तोड़ा गया, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ाई गई और उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं जातिवादी और धर्मवादी समाज में बांट करके विकासवादी व्यवस्था को पटरी से दूर करने की एक जो षड्यंत्र किया गया। और सारी की सारी कमोबेश पार्टियां, चाहे वो धर्मांध पार्टियां हो चाहे जातिवादी पार्टियां हो, इन सब लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके कुछ लोगों को लाभ दिया। और 2014 के बाद तो अद्भुत हो गया, जुमलेबाजों की सरकार आ गई। आज की डेट में आप देखिए, ना सीमा सुरक्षित है, ना जवान सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है और ना ही बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। और उस ऊपर से तुर्रा ये कि 7 लाख नोटिस सिर्फ 30 तारीख की ये जो डेडलाइन है काले और सफेद धन वाली, उसमें व्यापारियों को डराने के लिए 7 लाख नोटिस दिए गए हैं इनकम टैक्स के द्वारा। वड़ा पाव वालों को, पूड़ी बेचने वालों को, आज की डेट में छोटे छोटे ज्वेलर्स को नोटिस देकर के तंग किया जा रहा है कि आप लोग अपने काला धन डिक्लेयर करें। उनके पास, बेचारों के पास गोरा धन तो है नहीं, काला धन कहां से डिक्लेयर करें। तो जिस प्रकार से ये टैक्स टेररिज्म की व्यवस्था इन लोगों ने कर दी है, ये आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को कहां ले जाएगा, इसको भी देखने की जरूरत है। खैर, उत्तर प्रदेश की जो बात हुई, मैं उसमें बता रहा था कि पिछले 27 सालों में जिस प्रकार से जो यूपी की बेहाली है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है और ना ही कहीं ना कहीं रोजगार की व्यवस्था है, इन सारी की सारी व्यवस्थाओं को आप पिछले 5 साल में, क्या छोड़िए 27 साल में नहीं कर पाए, अगले 5 साल में आप नंबर 1 कैसे बनाएंगे? ये एक सोचनीय विषय है। वादे करने से पहले जरूर सोचना चाहिए। अगर हमने वादा कर्ज माफी का किया है तो हमने कर्ज माफी करके दिखाई है। हमने वादा रोजगार का किया है तो हमने मनरेगा दे करके दिखाया है। हमने वादा सूचना को लोगों तक पहुंचाने का किया तो आरटीआई दे के दिखाई। खाने का वादा किया तो राइट टू फूड दे करके दिखाया। और अगर शिक्षा का वादा किया है तो राइट टू एजुकेशन दे करके दिखाया है। केसी जैन साहब, क्या जवाब देंगे सुरेंद्र राजपूत जी की बात का? आपके पास मौका भी है सरकार की उपलब्धियों को बताने का भी, साथ ही अगर आपको चुनौतियां नजर आती हैं तो चुनौतियों का भी जिक्र जरूर कीजिए। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता भी जाने कि सरकार भी मानती है कि चुनौतियां भी हैं या सारी चुनौतियां खत्म। देखिए अक्षय जी, जिस तरीके से हमारे साथी सुरेंद्र जी ने शुरुआत की 27 साल से लेकर के,
तो 27 साल तक जहां जहां पे इनकी सरकारें रही वहां वहां पे क्या स्थिति रही, मैं बता सकता हूं। कितनी बुरी स्थिति रही। आप देखिए दिल्ली में जीरो क्यों पहुंच गए, अगर सब कुछ इन्होंने किया तो क्यों जीरो अक्षय पहुंच दिल्ली गए? के विकास को सुन तो आप लीजिए, बता सुन सकते लीजिए, हैं। आप सुनिए सुरेश जी, ना बिल्कुल, पूरा- आप पूरा विकास की मौका बात मिलेगा, करें, सर। आप जवाब ले लीजिए। ठीक है, अभी मौका आगे केसी जनता जैन साहब के बोले पास है। जनता ने क्या किया वो छोड़िए, नहीं, लेकिन पुल और फिर मेट्रो वही की बात- अगर आप बात करेंगे फिर तो भाई, आपको विकास की बात नजर अभी तो आएगी। पुल और मेट्रो की हमने बात ही नहीं की, आप घबरा क्यों रहे हैं? बात तो सुनिए आप। जी हम सुन रहे देखिए हैं, सुन रहे हैं। जनता ने जवाब दिया है, और जनता जवाब देती है लोकतंत्र में, जनता चुन करके भेजती है कि आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। जो भी सरकारें होती हैं, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, चाहे जिस स्टेट में हो, चाहे देश में हो या प्रदेश में हो, लेकिन वो अपना गुणगान करती है, अपने बारे में बताती है। सुनील जी ने बहुत सफाई से बहुत कुछ बताया, और बिना हमारे मेट्रो के नाम लिए हमारे मेट्रो के भूत से ऐसे डर रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं डर रहे, सर। ये हम जो तो मेट्रो स्वागत का कर रहे हैं काम है, मेट्रो का। मेट्रो का काम हमारे मैनिफेस्टो से बाहर का काम है। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में जो भी था, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो भी था, वो सारे की सारे वादे पूरे करने का काम समाजवादी सरकार ने किया है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार ने खास करके गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए। और जो प्रदेश की विकास की बात रही, नहीं, कुछ काम बताते भी चलिए ताकि लोग जान पाए कि क्या काम हुआ। मैं बता रहा हूं आपको। देखिए जितने रोडों की व्यवस्था के लिए लगातार सड़कें बनी हैं, और उनको बाकायदा जिले से जोड़ने का, गांवों को जिले से जोड़ने का काम किया गया। लगभग हर गांव को जिले से जोड़ने का काम किया, और जहां पे नहीं है वहां पे रोडों का काम लगातार विकास हो रहा है, काम हो रहा है। सड़कों और का काम तो सुरेश जी बता देंगे। उसके बाद में दूसरा काम आप ये देखिए, कितने ओवरब्रिजों का निर्माण हुआ। वो चाहे लखनऊ का ओवरब्रिज हो, पिछले 25 साल से वो रुका हुआ था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का वहां प्रतिष्ठान था, उसकी वजह से ओवरब्रिज रुका हुआ था, उसको भी बनाने का काम किया। इतनी तेजी से काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, 100 से ज्यादा बड़े ओवरब्रिज बने हैं, और लगभग 150 से ज्यादा जो है छोटे ओवरब्रिज बनाए गए हैं, जिस सड़कों का जाल बिछाया गया है। और जब सड़कों का जाल होगा, आवागमन के साधन होंगे, तो बिल्कुल गांव तक वो विकास पहुंचेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, 500 MBBS सीटों की वृद्धि के साथ साथ नए कहीं तमाम जगहों पे नए चिकित्सा के सेंटर खोले गए हैं, और बिजली विभाग लेकिन को उसके सुरक्षित- बावजूद बिजली विभाग तस्वीर नहीं के- बदली है। स्वास्थ्य सेवाओं की हर दिन कहीं ना कहीं से ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो इंसानियत को शर्मसार करती हैं। केसी जैन साहब, कैसे सरकार के वादों पर यकीन किया जाए? अच्छा जी, समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन आप 108 एम्बुलेंस को ले लीजिए। 108 एम्बुलेंस से कितनी जानें बची हैं। पहले चिकित्सा की क्या व्यवस्था थी, पिछली माया सरकार में क्या व्यवस्था चिकित्सा की थी, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में चिकित्सा व्यवस्था में किस तरीके से तब्दीली हुई है, इसको आप देख सकते हैं। 108 एम्बुलेंस और 102 एम्बुलेंस के द्वारा कितने लोगों की जान बचाई गई है। और वो एम्बुलेंस सिर्फ आवागमन के लिए नहीं है, एम्बुलेंस में ऐसे संसाधन है जिससे कि हॉस्पिटल तक सुरक्षित कोई भी कैजुअलिटी होने से पहले जो बीमार व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल तक सुरक्षित ले जाने की व्यवस्था है। नहीं, अच्छी उसमें बात है, ग्लूकोज की एम्बुलेंस दे व्यवस्था, दी, उसमें ऑक्सीजन स्ट्रेचर की भी व्यवस्था कर उसमें देते सारी हैं। चीजें हैं। नहीं, देखिए सारी व्यवस्थाएं हैं, और जब कहीं पर भी मरीजों की कोई भी महामारी आ जाए, कोई बड़ी कैजुअलिटी हो जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए, तो वहां पर चिकित्सा व्यवस्था कितनी भी चुस्त दुरुस्त हो, वहां पे समस्याएं आती हैं। क्योंकि कहीं पर भी जब एक भीड़ लग जाती है, किसी भी चीज का एक मेला लग जाएगा, तो वहां पे दिक्कतें होंगी। लेकिन उनके लिए भी हमारी सरकार लगातार व्यवस्था कर रही है। और शिक्षा है। के क्षेत्र में आप और 1 रुपए का पर्चा कर दिया, जी। सारी जांचें मुफ्त हैं। यहां तक कि कैंसर को जो मरीज है, कैंसर जैसे मरीज, ऐसे लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री ट्वीट करने पे तक उनको पूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। गरीबों के लिए तो पूरा मुफ्त चिकित्सा करी रखी गई है। तो तमाम सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। और जो लैपटॉप बांटा है, लैपटॉप सिर्फ लैपटॉप बांटना नहीं है, लैपटॉप के द्वारा लोगों ने रोजगार का रास्ता खोजा, उससे लोग टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, उससे लोग ये प्रिंटर लेकर के उपलब्धियों की बात हो उसको गई। दुकान आपने खोल कहा करके कि हमारी बैठे हैं। सरकार ने और तमाम क्षेत्रों में किस तरीके से काम किया है। ठीक है, स्टूडेंट उससे जैन भर साहब, रहे हैं। अभी बहुत वक्त है, आप तमाम खूब सारी उपलब्धियां जानकारियां भी उससे ले गिनाइएगा रहे और कहां हैं। पर तो बहुत कमियां कुछ रही सरकार ने हैं, किया। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हरीश श्रीवास्तव जी, तमाम वादों को पूरा किया, तमाम जो महकमे हैं उनमें बेहतर व्यवस्था की है जिसका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन किन लोगों तक फायदा पहुंचा? जैसा स्वास्थ्य को लेकर जिक्र किया, सड़कों को जोड़ने के काम को लेकर जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार की ये उपलब्धियां हैं, कितनी उपलब्धि मान रहे हैं आप?
अक्षय जी देखिए, ये जो उत्तम प्रदेश की जो बहुत लंबे अरसे से अखिलेश जी कवायद कर रहे हैं, और जिस दिन से इन्होंने 2012 में शपथ ली, उसके बाद भी यही सब बातें जो आज कह रहे हैं कि अगली बार जब हम चुन के आएंगे, बनेगी सरकार हमारी तो ये करेंगे, यही सब बातें उस समय भी इन्होंने कही थी। लेकिन किसी भी बिना बेहतर गवर्नेंस के आप कोई परिणाम नहीं दे सकते। ये आज अगर विकास के काम अगर कहीं साकार हुए होते धरातल पे, मैं नहीं कहता योजनाएं बनाई होंगी मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने योजनाएं बनाई होंगी, वो अखबारों में विज्ञापन में 3-3, 4-4 पेज विज्ञापन रोज ही अखबार में रहते हैं, आप देख सकते हैं, और उसके अलावा भी होर्डिंग ये वो उस पे नजर आती हैं, लेकिन धरातल पे किसी भी आदमी को ये मुहैया नहीं हो पा रही। और मीडिया माध्यमों से ये सच्चाई सरकार के भी सामने आती है, और मुख्यमंत्री जी के भी सामने आती है, और समाजवादी पार्टी के लोगों के भी सामने आती है। समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, हम तो विरोध में विपक्ष में बैठे हैं, तो हमारी बात को तो जैन साहब ये कहेंगे कि साहब ये तो विरोध में बैठे हैं, विरोध की बात करेंगे, लेकिन इनके भी जो जिम्मेदार लोग हैं मुख्यमंत्री जी सहित, वो ये बात को महसूस करते हैं। उन्होंने एक बार हाउस में कहा था कि मुझे अकेले जाने में डर लगता है कि कहीं पब्लिक घेर न ले, और आदरणीय मुलायम सिंह जी ने तो मुझे लगता है 1 दर्जन बार इस 5 सालों में उन्होंने इस तरफ गवर्नेंस की तरफ इंगित किया होगा, भ्रष्टाचार की तरफ इंगित किया होगा, दबंगई की तरफ इंगित किया होगा, अवैध जमीनों पे कब्जे की तरफ इंगित किया होगा। और दूसरी तरफ आप देखिए तो एक तो गवर्नेंस इतना पुअर रहा कि विकास की जो संभावनाएं थी वो वहीं पे जीरो हो गई। मुख्यमंत्री जी ने जो भी इनिशिएटिव लिया निवेश को आमंत्रित करने के लिए प्रदेश में, आगरा समिट किया, दिल्ली में किया, मुंबई में किया, लखनऊ में किया, मैंने कई समिट उन्होंने किए, और एमओयू हस्ताक्षर होने के बाद वो वैसे एमओयू तक रह गए, साकार इसलिए नहीं हो पाए कि उद्योगपतियों ने आगरा में एक बात कही कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसमें उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास करना, उद्योग लगाना लोहे के चने चबाने जैसा है। तो ये कानून व्यवस्था के लेकर के जो पूंजीपतियों में, उद्योगपतियों में ये भय बैठा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम नहीं, हम इन्हीं परिस्थितियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, सरकार के दावे अपनी जगह हैं, बिजली उन दावों की हकीकत क्या है, आम लोगों तक कितना फायदा पहुंचा है, इसीलिए हम इस बहस को लेकर आए हैं। मैं अक्षय जी वही बता रहा हूं कि अगर ये हकीकत आम लोगों तक पहुंची होती तो ना अखिलेश जी को ये कहने की बात थी, न इतने विज्ञापन देने की बात थी, न इतने दावे करने की बात थी। ये जो ओपिनियन है, जब ओपिनियन बिल्ट हो जाती है किसी के पक्ष में, तो अपने आप लोगों में उत्साह होता है। आज ये जो समाजवादी पार्टी की रार है, ये किसी की हिम्मत नहीं थी कि आपस में ही लड़ते झगड़ते। जब जन उत्साह रहता है तो जन उत्साह के खिलाफ किसी की जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, और जब लगता है कि नाव डूबी, ये जहाज डूबा, जैसे आजम खान साहब ने रामपुर में कहा, तो जब जहाज डूबता है तो लोग आपस में लड़ते भी हैं, कोई रार नहीं रह गई आपस में अक्षय जी, और इसी तरह का होता है, सामान्य हो गया है। ठीक और है, किस पार्टी में ये नहीं होता है? जैसे व्यक्ति को पार्टी में ये नहीं होता है, लाखों करोड़ पार्टी में सब कुछ घोटाले का आरोप है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंत्रिमंडल से क्या बर्खास्त भारतीय जनता करने के बाद पार्टी के प्रदेश फिर में से चेंज नहीं शपथ हुए? दिलाए जाने की कवायद हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चेंज नहीं हुए, जैसे वो भी चेंज हुए। विवादास्पद व्यक्ति अगर जिसके प्रदेश ऊपर अध्यक्ष चेंज हुए, भ्रष्टाचार के तो बड़े इसमें कौन सी आरोप बड़ी बात है? उसको हर पार्टी में ये होता कौन सी है। ऐसा अपरिहार्यता है कि उसको पुनः मंत्रिमंडल में लाया जा रहा है? तो ये भी बात प्रमाणित हो गई कि समाजवादी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षित ही नहीं कर रही है, बल्कि उसको और मजबूती प्रदान कर रही है। चलिए ठीक है, तो सुरेश जी, जनता के सामने सुरेश जैसा जी, अभी जैसा आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भारतीय जनता अखिलेश पार्टी यादव के कि जनता लगभग 2.5 साल जवाब हो रहे देती है। हैं। आप 4 काम बता दीजिए, क्या काम किया उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, क्या काम किया आप ये बता दीजिए। चलिए ठीक है, एक नहीं, हम 1000 उन काम उपलब्धियों गिना आप की- 4 काम बता दीजिए, धैर्य रखिए, क्या काम किया एक आपने? नहीं 1000 काम बता देंगे आप आपको। अकाउंट खुलवा रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं, आप अकाउंट खुलवा रहे हैं। 3 क्या करोड़ किया से आपने? 3 करोड़ से ऊपर लोगों को मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से केवल रोजगार मिला। कोई रोजगार नहीं मिला। अरे कोई बात रोजगार कहने से उत्तर थोड़े प्रदेश में होगा। किसको रोजगार मिला? आप सर्टिफिकेट देने क्या- वाले क्या नहीं हैं। रोजगार दिया आपने? बैंकों नहीं, से आप बताइए पूछिए, ना। बैंकों के पास आंकड़े हैं, किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया, बैंकों ने पैसा दिया है मुद्रा बैंक योजना में। कोई आप पैसा बैंकों किसी से के अकाउंट में तहकीकात नहीं कीजिए। आया।
कहां से पैसा आपने दिया? किसको किसको पैसा बैंकों से दिया? पूछिए ना कहां से दिया। कोई पैसा ही नहीं दिया आपने। ये तो झूठ किस योजना के अंतर्गत आपने का पैसा कोई दिया? जवाब बताइए नहीं ना। होता जैन साहब। किस नहीं, योजना और के झूठ अंतर्गत आपने पैसा दिया? आपके झूठ बोल झूठ आप बोल रहे हैं ना। आप बताइए किस योजना के अंतर्गत आप सारे लोगों को बैंकों पैसा का मिला? आप झूठ बता देंगे। आप बताइए आप ना। झूठ बता देंगे। आप बताइए आप किस इस योजना तरह के से अंतर्गत लोगों अपनी को पैसा बात मिला? को प्रमाणित करने कोई के लिए पैसा नहीं मिला। अपनी बात को प्रमाणित करने के नहीं, लिए आप सत्य बताइए वचन ना बताइए। किस योजना के अंतर्गत पैसा मिला खासकर लोगों को? मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से कैसा पैसा आपने- मिला? अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो आप सर्च कर लीजिए, गूगल सर्च पे मिल जाएगा, आपको सारे आंकड़े उपलब्ध हो आपके जाएंगे। पास आंकड़े और अगर आप हैं। पढ़े लिखे नहीं है जनता को कुछ तो नहीं आप मिला ये है। बात कहते हैं। जनता को कुछ नहीं जनता मिला को है। मिला है। सिर्फ आंकड़े हैं आपके जनता पास। को ही मिला है। यही तो बात है। 50,000 केसी जैन तो आप अगर बताएं केसी जैन के साहब, पास में है। हरीश जनता को श्रीवास्तव मिला जी, पता है तो लोगों के पास में है। सड़कें लोन बन रही तो दीजिए। दिखाई दे रहा है। जो रोजगार जिनको सोलर मिला प्लांट वो हम भी लगा रहे हैं वो लोगों दिखाई के दे रहा पास है। वो भी लोगों के पास है। जैन साहब झूठ ठीक है। बोलने से आपके जनता ठीक है, उसको हरीश नहीं श्रीवास्तव मानेगी। जी, केसी जैन और साहब, 2 लाख करोड़ हम की सड़कें यही दी। तो जानने की कोशिश उज्ज्वला कर रहे योजना हैं। के तहत हम यही तहत जानने का गाँव प्रयास में कर रहे हैं बिजली कि पहुंचाई। जनता को क्या मिला, किसानों क्योंकि दावे आप लोगों की तरफ से भी किए जा रहे हैं और दावे केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं, लेकिन हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को आखिर कितना फायदा मिला। सुरेश जी, इन दावों पर कितना यकीन किया जाए? सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं। अगर आप विकास को लेकर आगे बढ़े हैं, आपने इतना ज्यादा विकास किया है, तो डर किस बात का है? क्यों आप अपील करते घूम रहे हैं कि एक बार हमें और मौका दे दीजिए, हम प्रदेश को नंबर 1 बनाकर दिखा देंगे? अच्छा जी, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और पिछले 2012 से मुख्यमंत्री जी लंबे अनुभव के साथ काम कर रहे हैं। शायद उनके मन में कोई न कोई विश्वास होगा अपने कामों को लेकर, विकास योजनाओं को लेकर के। जैसा कि अभी हरीश श्रीवास्तव जी ने बताया कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं थी, उन योजनाओं को लेकर के हम जनता को जो है लाभ पहुंचा रहे हैं। शायद उन्हीं योजनाओं के भरोसे मुख्यमंत्री को ये मालूम है कि हमको जनता पुनः मौका हो सकता दे दे, लेकिन मुख्यमंत्री की जो स्पीड थी, मुख्यमंत्री की जिस स्पीड से चलना चाह रहे थे, उस स्पीड पे कहीं न कहीं ब्रेक जो है लगा हुआ है। अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं जी, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को एक नया माहौल देने का प्रयास कर रहे थे और वो प्रयास की सराहना भी हो रही थी। वो चाहे किसी भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे किसी गुंडा गर्दी के खिलाफ कार्रवाई हो, और उन्होंने अपने पार्टी के भीतर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके ये कसूर साबित कर दिया था और इसकी सराहना भी हो रही थी। लेकिन इस सराहना के बाद जो घटनाएं घटी हैं उससे थोड़ा सा जो है झटका निश्चित रूप से लगा है। अब ये चूंकि सियासी माहौल चल रहा, उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रदेश है, इस बड़े प्रदेश में जहां राहुल गांधी जी किसान यात्रा के लेकर के खाट सभाएं कर रहे हैं जी, और केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को लेकर गैस कनेक्शन दे रही है, वहीं बीएसपी कानून व्यवस्था का जो है दुहाई दे रही है, और समाजवादी पार्टी के नेता अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। वो चाहे पेंशन योजना हो, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे का काम हो, चाहे वो मदरसा और तमाम शिक्षकों की संबंधित मामला हो, इन सब मामलों को लेकर अपनी अपनी उपलब्धियों को ये लोग जनता के सामने रख, लेकिन जनता सब जान रही है। दिल्ली में केजरीवाल के पर जनता ने विश्वास किया और उसका परिणाम हुआ कि केजरीवाल को भारी प्रचंड यानी बहुमत के आपको साथ लगता है कि भले ही सियासी पार्टियां जो भी दावे करती रहें, जो सत्तासीन पार्टियां हैं जो भी दावे करती रहें, जनता जनार्दन होती है, उसे सब सच्चाई पता है। सुरेंद्र राजपूत जी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिनको लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने भी कहा कि ये परिवार की कलह में ही उलझे रहे, जिसकी वजह से सूबे के विकास का पहिया जो है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। तो ऐसे में कहां यकीन किया जाए कि इन परिस्थितियों में क्या विकास संभव है जहां पर एक पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही हो?
देखिए अक्षय, मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट कहूं कि किसी की पार्टी में और किसी के घर में क्या हो रहा है ये बहुत ज्यादा हम लोग नहीं बात करना पसंद करते हैं जब तक वो कलह और वो लड़ाई सड़क पर ना आए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि किसी के घर में कलह हो रही हो तो हम लोग पेट्रोल लेकर के वहां पहुंच जाएं। जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले देहरादून में इन लोगों ने किया, मणिपुर में किया, फिर लखनऊ में भी करने की कोशिश की, तो हम लोगों का वो विषय नहीं है। हम लोगों का विषय तो ये है कि अगर वो घर की लड़ाई हो या पार्टी की लड़ाई हो, वो जनता के विकास को अगर अफेक्ट करेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस उसके खिलाफ बोलेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के लिए सुनहरा मौका था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कोशिश की, 4.5 साल तक अपने चेहरे को बचाए रखे और अपने चेहरे को बचाने के ही उसमें उन्होंने गायत्री प्रसाद प्रजापति को बर्खास्त किया मंत्रिमंडल से। अब अगर मुख्यमंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को दोबारा मंत्रिमंडल में लेते हैं तो एक चीज ये तय है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो 4.5 साल से बेदाग रहा हुआ था, 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी जो एक तरीके से एक नायक के रूप में उभरे थे बेदाग छवि के साथ और एक निश्चल मुख्यमंत्री उभरे थे जो कि राजनीति से गुंडागर्दी को राहुल गांधी जी की तरीके से खत्म करना चाहते हैं, राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करना चाहते हैं राहुल गांधी जी की तरीके से। उन लोगों को बहुत छवि को धक्का लगेगा मुख्यमंत्री जी की, जो लोग गायत्री प्रसाद प्रजापति को पुनः मंत्री बनते हुए अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी अपने 4.5 साल की छवि खो देंगे। इसमें कहीं कोई वो नहीं। और फिर विकास के दावे और प्रतिदावे एक तरफ है और मुख्यमंत्री के ऊपर जो चेहरे के ऊपर जो ये बात आएगी कि आपने साहब गायत्री प्रसाद प्रजापति को अगर वो भ्रष्ट नहीं थे तो बर्खास्त क्यों किया, और अगर बर्खास्त किया था तो उसको 4 दिन में 5 दिन में आखिर किस दबाव में आया लेना पड़ा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व क्षमता पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह लगेगा कि आप पहले या तो हटाइए मत और हटाए तो फिर उसको फिर बनाइए मत। यह मुख्यमंत्री जी के सामने यक्ष प्रश्न है। और कल या परसों जो भी 26 तारीख का मंत्रिमंडल का इनका विस्तार है वो ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री जी की छवि जो है आने वाले दिनों में एक बड़े नेता की और ऐतिहासिक बनती है या वो छवि जो है इतिहास के गर्त में जाती है। ये चीज इनको तय करनी पड़ेगी। यहां पर यह बात बहुत स्पष्ट है कि अब ये जो विकास के दावे हैं ये गायत्री प्रसाद प्रजापति के मंत्रिमंडल में बनने को करके वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होंगे उत्तर प्रदेश में और बहुत महत्वपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के वासी तय करेंगे। और हम और आप इस टीवी पर ही बहस करेंगे कि आखिर बनाया क्यों था, फिर हटाया क्यों और अब बनाया क्यों। सर माफी चाहूंगा, वक्त की बेहद कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दावों और वादों की झड़ी लगाई जा रही है। ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि अगली बार अगर हम सत्ता में आते हैं तो सूबे को नंबर 1 बनाएंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि गायत्री प्रजापति जैसे भ्रष्ट आरोपों के मंत्री को अगर वापस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो इससे उत्तर प्रदेश का कितना विकास होगा और उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही जा रही है, नंबर 1 बनाने की बात कही जा रही है, वो नंबर 1 कैसे होगा। स्पेशल एडिशन में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।